अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लर्न ऑन यूट्यूब चैनल। हम पिक्सेल लैब में आज एक लोगो बनाएंगे। पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। हम प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम शेप को चेंज करेंगे। हमने ये वाला शेप यहाँ पर सेलेक्ट करना है। उसकी ओपेसिटी बिल्कुल हमने 0 कर दी है और इसकी स्ट्रोक विड्थ जो है वो हमने तकरीबन 22 या 25, यहाँ से 20 के अराउंड आप लोग रख सकते हैं। उसके बाद राइट पर क्लिक करेंगे और फिर हम इसकी एक और कॉपी बना लेंगे और फिर हम बिल्कुल इसको जो है इसके ऊपर करके रखेंगे। तो उसके बाद हमने इसको क्रॉप पर क्लिक करना है और यहाँ से इसको फ्लिप रोटेट करना है और राइट पर क्लिक करके एग्जिट करना है और कुछ इस तरीके से इसे रोटेट करके हमने थोड़ा सा घुमाना है और इस तरीके से हमने इसको सेट करके रखना है जिस तरीके से आप ये देख रहे हैं। उसके बाद हमने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, एक शेप को सिलेक्ट करना है। वो इसलिए कि ये जो दरमियान में लाइन है हमने इसे डिलीट करना है, तो उसके लिए जो है वो हमने यहाँ पर एक शेप को जो है वो यहाँ पर सही तरीके से बिठाना है। इसके ऊपर लेयर पर क्लिक करना है और अब हमने यहाँ पर इन तीनों एलिमेंट्स को आपस में मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद हमने यहाँ पर इसी ऑप्शन में जो है इरेज कलर का ऑप्शन होता है, इसको क्लिक करना है, इसको इनेबल करना है। इसकी टॉलरेंस बढ़ाकर हमने फुल कर देनी है और ये हमारा कुछ इस तरीके से शेप बन चुका है। अब हमने यहाँ पर इसकी एक और कॉपी बनानी है। इसकी एक और कॉपी बनाने के बाद जनाब हमने क्या करना है कि हमने नीचे स्क्रॉल करके आना है और यहाँ पर कलर के ऑप्शन पर आना है, कलर को इनेबल करना है और इसका कलर जो है वो हमने ऑरेंज कलर सेलेक्ट करना है। क्योंकि यहाँ पर ब्लैक और ऑरेंज कलर से मैं लोगो बना रहा हूँ, तो इस वजह से मैं यहाँ पर इसका जो है एक पार्ट का जो है वो ऑरेंज कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। ऑरेंज कलर सेलेक्ट करने के बाद अब हमने क्या करना है कि हमने पहले वाले एलिमेंट को थोड़ा नीचे ला कर रखना है, यानी कि जो ब्लैक कलर का था। अब दूसरा एलिमेंट जो हमारा ऑरेंज कलर का है उसको हमने कुछ इस तरीके से घुमा के रखना है और इनकी दोनों कॉर्नर्स कुछ हमने इस तरीके से सेट करने के रखनी है। तो हमने पहले एलिमेंट्स को सिलेक्ट किया, उसकी जो है हमने रोटेट पोजीशन देखी 0 है। अब दूसरे एलिमेंट को सिलेक्ट किया, उसकी रोटेट पोजीशन 180 माइनस में है। तो यानी कि ये बिल्कुल एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो थोड़ा बहुत जो फ़र्क होता है तो वो हम यहाँ से कुछ इस तरीके से सेट कर देते हैं। लेयर पर क्लिक करेंगे और अब हम इन दोनों एलिमेंट्स को लॉक कर देंगे। लॉक करने के बाद अब हमने क्या करना है कि यहाँ पर अब हमने प्लस के आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर शेप पर क्लिक करना है और यहाँ से हमने एक शेप को सिलेक्ट करना है। उसको कुछ इस तरीके से हमने पतला करके रखना है एज ए स्टिक, क्योंकि हमने इन दोनों को थोड़ा सा अलग अलग जो है वो थोड़ा सा काटना है। वो किस तरीके से काटना है ये अभी आप आगे देखेंगे। तो इस तरीके से हमने इसको जूम करके कुछ करीब कर दिया, क्योंकि ये थोड़ा सा बारीकी काम है। तो इसके लिए हमने उस दूसरे शेप के हमने जो अभी अभी शेप बनाया था उसकी एक और कॉपी बना ली है और अब हमने यहाँ पर कुछ इस हिसाब से रखना है कि ये जैसे अलहदा एक यहाँ से सेपरेट हो जाएगा। तो ये आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा बारीकी वाला काम है, तो इसको जो है वो हम यहाँ पर मूव वाली पोजीशन पर आएंगे और यहाँ से इसको आराम से मिलाएंगे ताकि हमारा जो ऑरेंज कलर का है वो भी ना कटे और हमारा काम भी सही तरीके से हो जाए। तो उसके बाद अब ये सही तरीके से हो गया, हमारा एक एलिमेंट सही तरीके से मिल चुका है, दोनों एलिमेंट सही तरीके से मिल चुके हैं। अब हमने जूम को हटा दिया है यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ पर लेयर पर क्लिक किया। अब हमने यहाँ पर बारी बारी जो है एक एक एलिमेंट को आपस में मर्ज करना है, यानी कि एक वाइट कलर की शेप को और एक ब्लैक कलर की शेप को। हम पहले ब्लैक कलर और एक वाइट कलर का जो हमने अपना शेप बनाया था उसको सिलेक्ट करना है। इन दोनों को जो है हमने आपस में मर्ज करना है। तो पहले हमने एक पार्ट को मर्ज करना है, उसके बाद हमने ओके पर क्लिक करना है और यहाँ पर इरेज कलर पर आना है, इरेज कलर को इनेबल करना है। इरेज कलर को हमने जैसे इनेबल किया तो ये हमारा कुछ इस तरीके से डिज़ाइन क्रिएट हो चुका है। अब हम दूसरे एलिमेंट की बारी आती है, तो दूसरे को भी इसी तरीके से हमने ऑरेंज कलर वाले को और वाइट कलर वाले शेप को जो है आपस में मर्ज करना है। इन दोनों को आपस में मर्ज करने के बाद जनाब हमने यहाँ पर मर्ज पर क्लिक करना है और ओके पर क्लिक करना है। ओके पर क्लिक करने के बाद भाई हम इरेज कलर पर आएंगे, इरेज कलर को इनेबल करेंगे और यहाँ पर जो है इनको मर्ज करने के बाद मैंने ऑरेंज कलर इसका जो है इरेज कलर करके इसका रिमूव कर दिया था और इन दोनों रिंग्स को आपस में मर्ज कर दिया है। अब जो है हम इसकी साइज़ जो है वो ड्रैग करके नीचे करेंगे, छोटी करेंगे। उसके बाद जो है हमने यहाँ पर इसी सेक्शन में आपको रिलेटिव पोजीशन का ऑप्शन मिलेगा, इसको रिलेटिव पोजीशन पर कर देना है और यहाँ पर जनाब हमने प्लस वाले आइकन पर क्लिक करना है, टेक्स्ट पर क्लिक करना है और टेक्स्ट पर डबल टैप करना है और यहाँ पर मैं अपने चैनल का नाम लिख रहा हूँ, आप लोग कुछ और भी लिख सकते हैं। तो मैं अपने चैनल का नाम लिखने के बाद यहाँ पर डन पर क्लिक करूँगा और यहाँ से एग्जिट करेंगे। तो हम अपने चैनल के नाम को ड्रैग करके यहाँ पर अपने इस लोगो के नीचे लेकर आएंगे
और इसके बाद जनाब जो है हम ए वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे और इसका फ़ॉन्ट चेंज करेंगे। माय फ़ॉन्ट में ये मैंने बाहर से डाउनलोड किया फ़ॉन्ट, आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद मैंने ये फ़ॉन्ट सेलेक्ट कर दिया है। अब जो है हम इस फ़ॉन्ट की जो है वो थोड़ी सी लेटर्स की स्पेसिंग बढ़ाएंगे क्योंकि ये काफ़ी मिले हुए लेटर्स हैं आपस में। उसके बाद हमने यहाँ पर जो है राइट पर क्लिक करना है और यहाँ से एग्ज़िट करना है। अब यहाँ पर जो है जनाब उसके बाद जो है अब हमने गेड को इनेबल करना है। गेड को इनेबल कर इसलिए किया है कि ताकि जो हमारी वो लाइनिंग है वो सही तरीके से बराबर रहे। तो गेड वाले सेटिंग वाले ऑप्शन पर हमने क्लिक किया। उसके बाद ये लाइनें मूव कर सकती हैं, तो हम यहाँ पर लाइनों को जो है सही तरीके से करेंगे ताकि हमारे जो नीचे चैनल का नाम है वो हमारे लोगों के एग्जैक्ट नीचे ही आए, इधर उधर ना आए। क्योंकि लोगो डिज़ाइन में, ग्राफिक डिज़ाइन में जो है वो एक अलाइनमेंट और डेकोरेट ही हर चीज़ में बहुत अच्छी रहती है। तो अलाइनमेंट हमारी सही हो गई। अभी देखें आप, हमारे चैनल का नाम जो है वो बिल्कुल लोगों के हिसाब से नीचे आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि जनाब अब हमने अपने चैनल के नाम का जो है वो लेटर्स जो है उनका कलर चेंज करना है। मैंने यहाँ पर लोगों में 2 कलर सेलेक्ट किए हैं, इसलिए मैं अपने चैनल के नाम में भी 2 कलर ही इस्तेमाल करूँगा। तो यहाँ पर ये इस तरीके से जो है वो हम 2 कलर दे सकते हैं। तो पहले मैं लर्न को जो है वो कलर सेलेक्ट कर रहा हूँ। मैं लर्न को जो है वो ऑरेंज कलर दूंगा क्योंकि ये ब्लैक रंग के नीचे लेटर वर्ड आ रहा है, तो इसलिए मैंने इसका ऑरेंज कलर दिया। और अब दूसरी साइड वाला कलर जो है वो यानी कि अर्न जो वर्ड है मैं उसका ब्लैक कलर दूंगा। अब हमने लेयर पर क्लिक करना है और मर्ज पर क्लिक करना है और वर्ड्स को और इन लिंक्स को आपस में मर्ज करना है। उसके बाद मर्ज पर क्लिक करके ओके पर क्लिक कर देना है। अब बारी आती है बैकग्राउंड की, तो हम लोग जो है बैकग्राउंड पर चलते हैं। बैकग्राउंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। वो यहाँ से हम पिक्सल लैब की गैलरी में से अपनी इमेज एक देंगे। तो यहाँ से मैंने ये इमेज सिलेक्ट की है। ये देखिए हमारा लोगो कितना बेहतरीन बन के तैयार हो चुका है। अब जो है हमारी बारी आती है सेव करने की, तो हम सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर सेव एज इमेज पर क्लिक करेंगे। सेव एज इमेज पर क्लिक करने के बाद हम जो है यहाँ पर डिफ़ॉल्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अल्ट्रा पर क्लिक करके हम सेव टू गैलरी करेंगे। तो ये हमारा लोगो बन के तैयार हो चुका है।